पीरियड करीब आ रहा है और यहाँ पे हर बंदा अपनी अपनी साइंस लड़ा रहा है और लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि भाई ये प्रोजेक्ट ले लो, ये प्रोजेक्ट ले लो, ये प्रोजेक्ट ले लो, बहुत फ़ायदा होगा। और हम लोग डिपेंड हो रहे हैं सामने वाले पे कि भाई इस बंदे ने मुझे मशवरा दिया है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करूं क्योंकि ये बहुत फ़ायदा दे सकता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्रिप्टो मार्केट में किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोगों को क्या चीज़ें देखना पड़ती हैं, जिससे आप लोगों को ये चीज़ बिलीव देती है कि भाई इसमें हमें सच में फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो क्रिप्टो मार्केट में कॉइन्स को वेरीफाई करने का तरीका क्या होता है कि भाई ये प्रोजेक्ट मुझे पैसे दे सकता है, मुझे रिटर्न दे सकता है, मेरी इन्वेस्टमेंट डूबेगी नहीं। ठीक है, ये भी बात अपने माइंड में बैठा के रखें कि क्रिप्टो मार्केट में अगर आप लोगों ने एक पोर्टफोलियो मैनेज किया हुआ है जिसमें आप लोगों के पास 8 से 10 प्रोजेक्ट हैं और वो आप लोगों के 100% आप लोगों के माइंड में ऐसे हैं कि ये मुझे 100% फ़ायदा देंगे, 10 के 10 प्रोजेक्ट। लेकिन ये अपने माइंड में लाजमी रखना कि उन 10 में से 3 या 4 या 5 प्रोजेक्ट आप लोगों को मसला भी दे सकते हैं, आप लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियली क्रिप्टो को किसी ने अडॉप्ट नहीं किया, किसी भी मुल्क ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और यहाँ पे बाइनेंस जैसी एक प्राइवेट एक्सचेंज और दूसरी एक्सचेंजेस जो प्राइवेटली काम कर रही हैं उनकी कोई केवाईसी नहीं है, वो क्या कर रही हैं, किसी वक्त भी कोई भी डूब सकता है, मर सकता है, बर्बाद हो सकता है। तो भाई ये चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये हकीकत है। जैसे FTX के साथ हुआ था, ये बाइनेंस के साथ भी हो सकता है, यार हकीकत है, इस चीज़ को अपने माइंड में रखो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, ये चीज़ें माइंड में आपको बता दूँ, आपको तकलीफ पहुँचाना मेरा मकसद नहीं होता, ये चीज़ें बताना मकसद है ताकि आपको पता हो कि भाई ये नुकसान के चांसेस हैं, ये हो सकता है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप किसी कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको क्या कुछ चीज़ें उसके अंदर देखना पड़ती हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि क्रिप्टो मार्केट में उसकी मार्केट कैप कितनी है, कितनी मार्केट कैप है। उसके बाद उसके वैलेट के अंदर जाएं और देखें कि बड़े से बड़ा वैलेट जो है उसके अंदर कितनी होल्डिंग मौजूद है। ठीक है, ये 2 तरीके हैं। अभी तो तरीके देखते जाएं, ये इनको नोट करते जाएं, इन चीज़ों को आप लोगों ने देखना है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने देखना है, आपको फिर समझ आ जाएगी कि मुझे इसके कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। ये 2 चीज़ें होगी, मार्केट कैप देख ली आपने, देखी कि मार्केट कैप कितनी है, रैंक कितना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि इसके अंदर जो है वो वैलेट जो सबसे बड़े हाई हैं तो कितने हैं। अब आपने वेरीफाई ये करना है कि भाई कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो वेल्स के पास है, कितने कॉइन्स टोटल मार्केट के यानी कि टोटल सप्लाई के कितने कॉइन्स वेल्स के पास हैं और कितने जो कॉइन्स हैं वो आप जैसे और हमारे जैसे एक नॉर्मल इन्वेस्ट करने वाले के पास है। अगर तो तादाद 80% हुई 85% हुई, इसका मतलब तो भाई वो प्रोजेक्ट आप लोगों को ले डूबेगा, अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़े वेल्स के पास हुई। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है। दूसरा यहाँ पर ये है कि ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये भी किसी जगह पे ज़रूरी है, किसी जगह पे ज़रूरी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह भी होती हैं, एक हाइप भी होती है, ये चीज़ अपने माइंड में रखें। ब्लॉकचेन होनी चाहिए, उसके बाद एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग, हाई लेवल की लिस्टिंग होनी चाहिए और यहाँ पे जो है वो मेन नेट के ऊपर वर्किंग होनी चाहिए, कोई प्लान्स होने चाहिए, कोई ऐसी अपडेट्स होनी चाहिए जिसके ऊपर जो है वो आप लोग कहें कि हाँ यार ये अपडेट इसकी बड़ी बेहतरीन है। ठीक है, ये चीज़ें ब्लॉकचेन का आपको समझ आ गई। इसके बाद जो सबसे मेन और सबसे बड़ी चीज़, ये सब आपने वेरीफाई कर लिया, आपने देखा जी मार्केट कैप बड़ी ज़बरदस्त है, सप्लाई ठीक है जी, वेल्स इतने ज़्यादा नहीं है। ठीक है, वेल्स भी कम है, वेल्स तकरीबन 10% है, 15% है, 20% है, 80% हम आम लोग हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने देख लिया, आपने रैंक देख लिया, आपने देख लिया एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग बड़ी हाई है, इसकी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं, ये फलां चीज़ें लॉन्च करने जा रही है, लॉन्च कर चुका है, या ये चीज़ें इसकी होने वाली हैं, नेक्स्ट कोलैबोरेशन होने वाली है, कोई फंडामेंटली कोई ऐसी न्यूज़ आने वाली है। लास्ट में आप लोगों को मैं अब बताने जा रहा हूँ कौन सा ऐसा बड़ा पॉइंट है जिससे आप लोग ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हो कि भाई अब मुझे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। ये है पब्लिसिटी, पॉपुलैरिटी, कॉइन की पॉपुलैरिटी। ठीक है, वो कॉइन कितना पब्लिक की ज़ुबान पे आता है, कितना ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बनता है, कितना ज़्यादा लोग उसके ऊपर बात करते हैं, कितना उसको ट्रेंड बनाते हैं। इस प्रोजेक्ट को कभी मत छोड़ना,
ठीक है, इस प्रोजेक्ट को कभी मत छोड़ना, जिसकी मार्केट कैप हाई है, जिसकी रैंकिंग हाई है, जिसकी जो है वो जिसके अंदर वेल्स की तादाद भी आपको इतनी खास नज़र नहीं आ रही, ठीक है, और लिमिटेड आपको नज़र। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ शिबा इनू कॉइन, ठीक है, शिबा इनू कॉइन के अंदर इस वक्त 500 जो है वो मिलियन डॉलर जो है वो इस वक्त वेल्स के हैं, और बाकी जितने भी अमाउंट है यानी कि $4 बिलियन या $5 बिलियन जो बनते हैं उनके, वो सब जो है वो आप और हम जैसे लोगों के, यानी कि यहाँ पे वेल्स की तादाद ज़्यादा होने के बावजूद भी उतनी ज़्यादा नहीं है कि मार्केट कैप पे हाई हो सके। यानी कि यहाँ पे अगर ये कल को सेल भी करते हैं तो इतना बड़ा नुकसान नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक ये चीज़ है। दूसरा, शिबा इनू एथेरियम बिटकॉइन के बाद सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला, सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला प्रोजेक्ट, मेंशन होने वाला प्रोजेक्ट है। ऐसे प्रोजेक्ट आप लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, और ये बाइनेंस के ऊपर भी लिस्ट है। बाइनेंस के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप लोगों के सामने होने चाहिए। ये भी एक पॉइंट रख लें कि बाइनेंस के ऊपर जो लिस्ट हुए हैं ये भी आप लोगों ने देख लेना। तो व्यूअर्स, जिसकी कम्युनिटी स्ट्रांग है, कम्युनिटी फॉलो कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, जब तक उसकी कम्युनिटी उसको छोड़ती नहीं है वो प्रोजेक्ट कभी भी फ्लॉप नहीं होगा, कभी भी फ्लॉप नहीं होगा। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट कि अगर उसके अंदर कोई नेगेटिविटी आ गई, वो जाहिर सी बात है जिसने फ्लॉप होना ही होना है, तो इसका तो कोई भी कन्फर्म नहीं कह सकता कि कल को कौन सा प्रोजेक्ट का नुकसान हो जाए, कौन सा फ़ायदा दे जाए, ये तो ज़्यादा बात है। लेकिन हमने इस वक्त जो है वो ये देखना है कौन सा प्रोजेक्ट फ़ायदा दे सकता है, कौन सा नहीं दे सकता। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप आराम से बैठ के तसल्ली के साथ, किसी को मत सुनो, आप टॉप के प्रोजेक्ट्स पकड़ो 50। आप क्रिप्टो मार्केट में देखो टॉप के 50 प्रोजेक्ट कौन से हैं, फिर उनको सर्च करो, देखो, फिर उनकी न्यूज़ वगैरह देखो, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करो, पब्लिक देखो, गूगल बार्ड, चैट जीपीटी आ गया उसके ऊपर सर्चेस करो। यकीन माने आपके सामने एक एक डाटा आ जाएगा, एक एक चीज़ आ जाएगी। आपको क्या टेंशन है किसी प्रोजेक्ट के अंदर? यहाँ भी लोग खोल खोल के बोलते हैं कौन कौन सा प्रोजेक्ट है। जो मेन पॉपुलर प्रोजेक्ट है ज़्यादा से ज़्यादा सोल है, लोग पोल्का डॉट की बात करते हैं, आरडाई करते हैं, XRP करते हैं, गाला है, उसके बाद डॉज कॉइन है। बाकी हर बंदे का अपना सेंस है कि ये प्रोजेक्ट मुझे लगता है प्रॉफिट देगा। ये देखें, एंड में प्रॉफिट उन्होंने देना है जिनकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, जिनका फंडामेंटली चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, जो नई अपडेट्स लेकर आ रहे हैं, नई चीज़ें मार्केट में कर रहे हैं, एंड में तो वही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स होंगे ना। तो मेरे भाइयों, ये कुछ तरीके थे आप लोगों को बताने के कि कैसे आप लोग क्रिप्टो में फाइंड कर सकते हो वो प्रोजेक्ट कि भाई ये प्रोजेक्ट मुझे फ़ायदा दे सकता है। मेरे भाइयों, इसके अलावा किसी भी नए प्रोजेक्ट के चक्करों में मत पड़ना, किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट के चक्करों में मत पड़ना कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट कर लो बड़ा फ़ायदा देगा, नहीं करना। आपने देखना है क्रिप्टो मार्केट में मार्केट कैप वाले जो प्रोजेक्ट, जो अच्छी मार्केट कैप वाले हैं उनको देखना है, उनकी पॉपुलैरिटी देखनी है, उनकी हाइप देखनी है कितनी है, नीचे तो नहीं गिर गए, कोई बैड न्यूज़ तो नहीं आ गई, ये सारी चीज़ें चेक करनी है, क्रॉस चेक करनी है, वेल्स देखने हैं, कितने लोगों के, कितने वेल्स के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, कितने % इन्वेस्टमेंट है वेल्स की, ठीक है, और एक्सचेंजेस के ऊपर क्या लिस्टिंग है या नहीं है, आइंदा क्या कुछ होने जा रहा है, ये सारी चीज़ें मेरे भाइयों आप लोगों ने देखनी है। उसके बाद आप लोग 100% यहाँ पे होगे कि भाई ये फ़ायदा। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूँ, 4 साल की। ये नहीं है कि मैं मुंह उठा के कोई वीडियो देखी और आपको मैं बता रहा हूँ, ये 4 साल एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ आप लोगों को। जिस प्रोजेक्ट शिबा इनू को मैंने 2021 में मैंने स्टार्ट में फरवरी या मार्च में मैंने चैनल बनाया था, मैंने तब से कहा था भाई इस प्रोजेक्ट को पकड़ लो, इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जी मीम प्रोजेक्ट है, ये है, वो है, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। $49 बिलियन की मार्केट कैप बनाई उसने और ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया। तो ये मिसाल है आप लोगों के लिए, आप देखना आइंदा भी यही होगा। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखें।